मैंने एक फॉक्स स्पिरिट खरीदी थी। दुकानदार ने पहले ही वार्निंग दे दी थी, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन बॉडी कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो भी इसके करीब जाने की कोशिश करता है, ये उसे छोड़कर वापस भाग आती है। मुझे लगा इतना भी क्या मुश्किल होगा। उस फॉक्स गर्ल का नाम यान्सी था। वो मेरे घर आ गई, लेकिन आते ही उसने एक रूल बना दिया। 7 दिन तक अगर मैंने उसे छूने की कोशिश की, तो वो तुरंत मुझे छोड़कर चली जाएगी। समस्या ये थी कि वो खुद हर वक्त मुझे टेम्प्ट करती रहती थी। कभी मेरी शर्ट पहन लेती, कभी रात में बैल्कनी में योगा करती, कभी जानबूझकर मेरे पास आकर टीजिंग करने लगती, और मैं बस किसी तरह सेल्फ कंट्रोल बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार 7 दिन पूरे हो गए। उसके बाद यन्सी ने मेरी हेल्प करना शुरू किया। एक दिन उसने एक बिलियनर का मिसिंग डॉग ढूंढ दिया और मुझे सीधे 10 मिलियन मिल गए। तब मुझे एहसास हुआ ये कोई नॉर्मल फॉक्स स्पिरिट नहीं, ये तो चलती फिरती लक मशीन थी। धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे। मैं उसका ख्याल रखने लगा, उसके लिए खाना बनाना सीखने लगा, यहाँ तक कि उसके साथ ज्यादा समय बिताने से बचने के लिए ओवर टाइम तक करने लगा। लेकिन यान्सी भी बदलने लगी थी। जो लड़की पहले टच से भागती थी, वही अब मेरे घाव खुद हील करती, मुझे किस करने लगी, और धीरे धीरे हमारा रिश्ता सच में सीरियस हो गया। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक रात हम दोनों आखिरकार एक दूसरे के और करीब आ गए, और अगली सुबह मेरे अकाउंट से 3 मिलियन गायब थे। मैं घबराकर तुरंत फॉक्स स्पिरिट शॉप पहुंचा। तभी मालिक ने मुझे असली सच बताया। यन्सी की ब्लड लाइन कर्स्ड थी। अगर वो अपने डेस्टिन्ड पर्सन से सच में प्यार कर बैठे, तो उस इंसान की सारी वेल्थ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी वजह से वो पहले हर कस्टमर को छोड़कर वापस भाग जाती थी, क्योंकि वो कभी किसी से इमोशनली अटैच्ड ही नहीं हुई थी। फिर मालिक ने मुझे आखिरी ऑप्शन दिया, उसे वापस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, ऐसे बच जाते, और धीरे धीरे उसकी सारी यादें भी मिट जाती। मैंने रिटर्न फॉर्म को देखा, लेकिन उसी वक्त मुझे यान्सी की स्माइल याद आई, उसका ऑकवर्ड बुकिंग करना याद आया, और वो पल जब उसने पहली बार मुझ पर भरोसा किया था। इसलिए मैंने फॉर्म वापस उसकी तरफ सरका दिया। पैसे दोबारा कमा लूंगा, लेकिन उसे नहीं खोना चाहता। और उसी पल एक सिंपल डील सच में एक लव स्टोरी बन गई।